बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त हैं जिनका वीज़ा 1-2 हफ्ते में या अगले 3-4 महीने में ख़त्म हो रहा है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो कृपया करके इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ पे भी देख रहे हो, आपने अगर फॉलो नहीं किया तो अभी उस फॉलो बटन को दबाइए। मेरा नाम मोहिंदर सिंह है और मैं एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। हमारा ऑफिस एडलेड में लोकेटेड है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में, और हम आपकी हेल्प पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी आप लोकेटेड हो कर सकते हैं, एंड इवन ओवरसीज भी हो तो भी हम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, क्या आप 485 वीज़ा डालोगे या फिर आपको नया स्टूडेंट वीज़ा डालना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस सिचुएशन को लेके और काफ़ी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। तो थोड़ा सा इस वीडियो में ऐसा कंटेंट है जिसमें आपको थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमसे कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आपको अपना केस डिस्कस करना है तो आप हमें इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सिंपली वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। जो आज का वीडियो है उन लोगों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में या तो ट्रेड कोर्स पढ़ा है या फिर ऐसा कोर्स पढ़ा है जिससे उनको डायरेक्ट स्किल असेसमेंट नहीं होती या पीआर का पाथवे नहीं बनता। चलिए बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो अपने आप से पूछना है कि आपके पास रेलेवेंट जॉब है या नहीं है। ठीक है, मानो आप कुकरी की पढ़ाई कर रहे हो तो क्या आपके पास किचन की जॉब है या नहीं है। अगर आपके पास किचन की जॉब नहीं है तो आपका जो प्लान है डिफरेंट हो सकता है। अगर आपके पास किचन की जॉब है तो आपके लिए डिफरेंट प्लान हो सकता है। सो सपोज अगर आप बोलते हो कि हाँ मेरे पास किचन की जॉब है, से इफ आई एम वर्किंग एज ए शेफ और कुक, अगर आपके पास शेफ और कुक की जॉब है तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। इस केस में अगर आप 485 वीज़ा लेते हो, ठीक है, तो आपके लिए वर्कआउट हो सकता है क्योंकि 485 वीज़ा आपको 18 मंथ्स का मिलता है जब भी ग्रांट होएगा। उस दौरान आप स्किल असेसमेंट जॉब रेडी प्रोग्राम के जरिए कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और सब क्लास 491, 190, 189 इनका EOI ROI करती है सब्जेक्ट टू मीटिंग क्राइटेरिया। ठीक है, और अगर आपको इनसे इनवाइट नहीं आता स्टेट से, वो जब तक आप अपना जॉब रेडी प्रोग्राम फिनिश करोगे तब तक आपकी किसी और वीज़ा के लिए, खासकर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीज़ा कैटेगरी में जो वीज़ाज हैं जैसे 407 है या फिर 482 है एंड समटाइम्स इवन 494 डिपेंडिंग अपॉन आपकी लोकेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, और रेयरली 186 की भी एलिजिबिलिटी बन सकती है। बट 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ आपकी 482 की तो पक्का एलिजिबिलिटी बन जाती है। और अगर आपके पास स्किल्स असेसमेंट हो, 482 वीज़ा करने के लिए हर किसी को ही स्किल्स असेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कंट्री ऑफ पासपोर्ट के ऊपर और आपकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर। इवन इफ़ यू अगर आपका जैसे इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आपका पासपोर्ट है या इंडिया का पासपोर्ट है, अगर आपके पास सर्ट 3 सर्ट 4 डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है तो आप बिना स्किल असेसमेंट के भी 482 वीज़ा डाल सकते हो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन के साथ। सो ये तो हो गया ऑप्शन अगर आपके पास रेलेवेंट जॉब है। अगर आपके पास रेलेवेंट जॉब नहीं है तो अगर आप 485 वीज़ा डालोगे, अगर आपके पास अभी रेलेवेंट जॉब नहीं है तो अगर आप इस सिचुएशन में 485 वीज़ा डालोगे तो क्या होएगा, क्योंकि 485 वीज़ा जब भी ग्रांट होएगा तो आपको सिर्फ कितने साल का, 1.5 ईयर्स, मतलब 18 मंथ्स का वीज़ा मिलेगा। वो एक्चुअली एनफ टाइम नहीं होता है कि आपकी स्किल्स असेसमेंट हो सके थ्रू जॉब रेडी प्रोग्राम, क्योंकि अभी आपको जॉब ढूंढनी है, फिर जॉब ढूंढ के उसके बाद जॉब रेडी प्रोग्राम शुरू करना है, और जब तक आप जॉब रेडी प्रोग्राम के एंड तक आओगे, मिडिल में होगे, तो आपका 485 वीज़ा रन आउट हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे। हाँ, इस दौरान आपके पास फिर भी ट्रेनिंग वीज़ा का ऑप्शन रहता है, बट अगेन जॉब इज मस्ट। जब मैं जॉब की बात कर रहा हूँ मैं जेन्युइन जॉब की बात कर रहा हूँ, मेड अप जॉब नहीं जो बहुत सारा मार्केट में भी चल रहा है कि हाँ भाई सैलरी डलवा देंगे, ये कर लेंगे, वो लेंगे। गाइज, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना, इन चीज़ों से दूर रहो। ठीक है, हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जेन्युइन चीज़ें ढूंढना, बट मिलती हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको मिली हैं और आपको भी मिल सकती है। ठीक है, थोड़ी सोच चाहिए, थोड़ा सा आपके अंदर वो हार्ड वर्क करने की वो चाहिए। ठीक है, विल पावर चाहिए। अब अगर आपको दूसरे केस में अगर आप स्टूडेंट वीज़ा डालते हो, मानो 485 नहीं डालते हो, स्टूडेंट वीज़ा डालते हो,
तो कोशिश करें कि आपका जो ये स्टूडेंट वीज़ा है इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी हो, मे बी 2.5 और 3 ईयर्स के आसपास हो, तो 2 या 3 कोर्स इकट्ठे डाल लें, ठीक है। तो उससे आपको क्या होएगा, लंबा वीज़ा, आप स्टूडेंट वीज़ा की जो ड्यूरेशन है जब डालोगे तो लंबा आप वीज़ा डालोगे। सो अगर आपका ग्रांट होता है वीज़ा, तो 3 साल का मानो वीज़ा द्वारा स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट होता है, तो आप यहाँ पे इस दौरान जॉब रेडी प्रोग्राम करके स्किल असेसमेंट ले सकते हो। आपको पता है जॉब रेडी प्रोग्राम आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। तो आवर्स आपके, अगर आपके पास 3 साल का वीज़ा होगा तो 1.5-2 साल में जॉब रेडी प्रोग्राम हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आपका रिफ्यूज़ होता है वीज़ा, अगर आप ART में उस डिसीजन को चैलेंज करते हो, तो अगर आपके पास 3 साल का वीज़ा होएगा तो ART में मानो आजकल फाइलें 2 साल से नीचे 18 महीने, 20 महीने, 22 महीने, 24 महीने, इससे नीचे कोई भी फाइल खुल नहीं रही है स्टूडेंट वीज़ा की। पिछले साल में, पिछले साल के लास्ट के 2 या 3 महीने में ही कम से कम 21,000 एप्लीकेशंस ART में गई हैं। तो ये जो ART का जो प्रोसेसिंग टाइम है ब्लो आउट हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ART में उसको चैलेंज करते हो और अगर आपने मानो वो स्टूडेंट वीज़ा डाला है कोर्स फिनिश करने के लिए जो जिसकी ड्यूरेशन 2 ही साल है, तो आपका अगर ART में केस 2 साल के बाद ही खुलता है, जब तक केस खुलेगा तब तक आपका जो स्टडी फिनिश हो जाएगा, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग केस ART में नहीं रहेगा कि आप उस ART के केस को विन करके आप आगे, चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए लंबा वीज़ा होएगा तो ART में भी आपका केस स्ट्रॉन्ग होएगा। और अगर ART में आप लूज़ भी करते हो तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप स्किल असेसमेंट करवा के, वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट पूरी करके आप अगेन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा कैटेगरी में कोई भी वीज़ा, जैसे खासकर सब क्लास 494, वो आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ऑन शोर रहते भी आप डाल सकते हो, उसमें सेक्शन 48 बार नहीं होता, ठीक है। सो ये कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वीडियो में वो ये है रेलेवेंट जॉब। रेलेवेंट जॉब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे हैं जो अपनी फील्ड से अनरिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आपको PR का रास्ता बनाना है तो अभी से आपको ये सोचना पड़ेगा और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और प्लान करना पड़ेगा कि आप अपने आप को जॉब रेलेवेंट जॉब में लैंड करें और उसके बाद PR का रास्ता बनाएं। डिस्कशन, प्लानिंग, ये सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे माइग्रेशन एजेंट्स हैं थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया। किसी भी माइग्रेशन एजेंट से आप मिल सकते हैं जो भी ऑनेस्ट, एथिकल है, प्रोफेशनल है और नॉलेजेबल है, तो आप अपना PR का रास्ता बना सकते हो। मैं एंड में ये बोलना चाहूँगा कि रास्ते हैं, बट आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए और एक जुनून होना चाहिए कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में अगले 2 या 3 सालों में पक्के होना है, तो आपका कुछ ना कुछ बन जाएगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।